सिंगर समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है और समर सिंह क्या राज खोलेगा, क्योंकि पुलिस आगे उससे पूछताछ करेगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी है। गाजियाबाद पुलिस की मदद से वाराणसी पुलिस ने समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। समर सिंह सिंगर है और गाजियाबाद में एक सोसाइटी में वो रह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर रेड करते हुए उसकी गिरफ्तारी की है। गाजियाबाद पुलिस की मदद से वाराणसी पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। आपको यह बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उसमें भूरे रंग का पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई थी आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और उसकी कलाइयों पर भी कुछ निशान मिले थे। इसके बाद यह शक गहरा रहा था कि कहीं यह खुदकुशी है या फिर हत्या भी हो सकती है। आकांक्षा की मां ने आरोप लगाए थे समर सिंह और उसके भाई के ऊपर, जिसके बाद पुलिस ने उसे आरोपी बनाते हुए उसकी गिरफ्तारी की है और आगे की जांच भी पुलिस करेगी। फिलहाल मेडिकल के लिए उसको पुलिस की टीम ले गई है। मेडिकल जांच के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये प्रक्रिया जो पूरी पुलिस करेगी, इसके बाद स्वाभाविक रूप से वाराणसी की पुलिस रिमांड मांगेगी और इसके बाद आगे की पूछताछ होगी कि क्या हालात बने थे, किन वजहों से आकांक्षा ने खुदकुशी की या फिर उसका मर्डर हुआ। ये सब कुछ समर सिंह से पूछने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां ने आरोप समर सिंह और उसके भाई के ऊपर लगाए थे। तो 26 मार्च को यह घटना सामने आई थी, जब आकांक्षा दुबे का शव होटल के कमरे से बरामद किया गया था। उस वक्त की परिस्थितियां भी इस तरह की थी उसके रूम की कि ऐसा लग रहा था कि मुमकिन है कि इसका मर्डर भी किया गया हो। इसके बाद लगातार पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही थी और अब आरोपी समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। समर सिंह सिंगर है और क्या राज खोलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में गाजियाबाद से गिरफ्तार आरोपी समर सिंह को इस समय ट्रांजिट रिमांड के लिए निकाला जाएगा। अब से कुछ देर में आप देख सकते हैं बाहर गाड़ी लग चुकी है पुलिस की, तो अब से थोड़ी देर में हवाला से इसको बाहर निकाल के कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड मांगी गई थी। थोड़ा सा वक्त है और उसके बाद आरोपी को आप निकलते हुए देख सकते हैं, जहां मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर उसके बाद बनारस में पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक कोर्ट प्रोसीजर होता है जिसका पालन करना होगा, क्योंकि यहाँ की कोर्ट को सूचित करना पड़ेगा कि हमने आरोपी को यहाँ से हिरासत में लिया है और उसके बाद हम उसको कहीं और लेके जाने वाले हैं। तो ये ट्रांजिट रिमांड का एक प्रोसीजर रहता है। इस समय आरोपी गाजियाबाद थाना नंदग्राम की इसी हवालात में बंद है। आकांक्षा दुबे जो सुसाइड केस है उसमें पोस्टमार्टम के बाद भूरे रंग का पदार्थ लगभग 20 ml के करीब निकला था। उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी आत्महत्या की ये घटना हत्या में तब्दील होती हुई नजर आ रही थी, जहां कलाई पर चोट के निशान भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर आए थे। तो कहीं ना कहीं इस बात को बल मिल रहा था, जिसके बाद मां ने नामजद आरोपी समर और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसको कहीं ना कहीं इस बात को बल दे दिया कि ये उसकी आत्महत्या नहीं है, हत्या की पेशकश है, हत्या की कोशिश है। तो इसी मामले में यहाँ गाजियाबाद की चाम कैसल सोसाइटी के 1304 नंबर फ्लैट से बनारस पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। और इस मामले को लेकर डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल ने क्या कहा है, वो आपको हम सुनाते हैं। कल देर रात्रि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। और इस मामले को लेकर आकांक्षा दुबे की मां ने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहा है और कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में उन्हें इंसाफ का पूरा भरोसा है। समर सिंह की गिरफ्तारी पर उन्होंने संतोष जताया है और दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी की है और साथ ही यह भी कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में इंसाफ का भरोसा है। मैं यही कहूंगी कि योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि उन्होंने जो केस में सुनवाई किए, आरोपी गिरफ्तार हुआ, और मैं यही चाहूँगी कि और प्रशासन का भी आभारी हूँ और सबसे बड़ा योगी आदित्यनाथ का उन्होंने आरोपी को पकड़वाया। मैं यही चाहूँगी कि जैसे मेरी लड़की को उसने मारा है ऐसे उसके भी साथ होना चाहिए। तो समर सिंह और संजय सिंह और होटल का मालिक मिला हुआ है, इसमें होटल मालिक भी मिला हुआ है।
ये तीनों की गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा। कि वो काफी दिनों से उनके साथ काम हाँ, कर रही 3 साल से काम कर रही पैसा नहीं दिया थी। जा रहा था। हाँ, पैसा नहीं दे रहा था, टॉर्चर बहुत करता था पैसे की। अरे पैसा मत देता, मुझे पैसा नहीं चाहिए था। मेरी लड़की जी रहती तो बहुत पैसा कमाती थी, पैसे नहीं मुझे चाहिए था। मेरी लड़की जिंदा रहे, मेरी लड़की को मारा है, मैं जान के बदले जान, जैसे मेरी लड़की की जान उसने लिया ऐसे भी उसको फांसी की सजा दीजिए। मैं मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ से यही गुहार लगाती हूँ। ये आकांक्षा दुबे की मां की बात आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जैसे उनकी लड़की की जान गई है उसी तरह से आरोपी को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने गिरफ्तारी पर संतोष जताया है, लेकिन ये भी कहा है कि होटल का मालिक भी इसमें मिला हुआ है और समर सिंह के भाई की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इस मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारी पुलिस लगातार अपराधियों पर नियंत्रण कर रही है और काम कर रही है। किसी को हम बख्शेंगे नहीं। अपराध और अपराधी जब तक साफ नहीं हो जाते प्रदेश से, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कैसे इस मामले में एंगल बदले हैं ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि पेट में भूरे रंग का एक पदार्थ मिला और तकरीबन 20 ml लिक्विड मिला। शराब पीने की कोई पुष्टि नहीं हुई, ब्रीथिंग में भी ड्रिंक की कोई पुष्टि नहीं हुई, पेट में खाना भी नहीं मिला, बस एक 20 ml लिक्विड जरूर मिला था। म्यूकस में ब्रेन ऑफ स्टमक चोक मिला। कलाई पर भी चोट के निशान मिले और इसी से संदेह गहराया कि कलाई पर चोट के निशान कैसे आए, शरीर पर चोट के निशान कैसे आए। और इसके बाद इस मामले में हत्या के एंगल से भी पुलिस जांच करने लगी। शहर वाराणसी, तारीख 26 मार्च 2023, जगह होटल का कमरा नंबर 105। फंदे पर लटका मिला भोजपुरी एक्ट्रेस का शव। इस बीच आकांक्षा की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों के दिमाग में आया कि सिर्फ 2 चीजें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि 10-12 चीजें होती हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, अगर अनडिस्प्यूटेड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो भी। तो हम लोगों ने इसका एक्सपर्ट एडवाइस लिया और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा तो ये पता हुआ कि उनके स्टमक में खाद्य पदार्थ नहीं पाए गए। और एक और बयान आया कि 11,000 रुपए एक्सपेंड किए गए थे उस पार्टी में जो खर्च हुए थे। तो जब आकांक्षा दुबे ने वहाँ कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है, तो किस आधार पर प्रशासन ने यह सूचना जारी कर दी कि उनकी जो है वो ड्रंक थी और उनको अपने से मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आकांक्षा के वकील मौत पर सवाल उठा रहे हैं, तो पुलिस का दावा है कि आकांक्षा ने आत्महत्या ही की है। लेकिन अभिनेत्री की मां मधु दुबे ने अपनी बेटी की मौत को हत्या बताते हुए भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके रिश्ते के भाई संजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बोलता है ऐसे कैसे तूने बोल दिया, तुझे मैं गायब करा दूंगा, तुझे मैं गायब करा दूंगा। वो बोली कि सही बात बोली ना, ऐसे कह बोलता है तू मुझे भी जानती नहीं है, तेरा मैं मर्डर करवा दूंगा, तू देख। कौन बोला ये? संजय सिंह ने। संजय सिंह कौन है? उसका समर सिंह का भाई। तो बोली देखती हूँ तेरे में इतनी औकात है, तू मेरा मर्डर करवा देगा। करवा दिया। 21 तारीख को धमकी दिया, इधर 25 तारीख को करवा दिया मर्डर। मधु दुबे के इस बयान ने सुसाइड पर सवाल उठा दिए हैं। इतना ही नहीं, समर पर यह भी आरोप है कि वो आकांक्षा के साथ मारपीट भी करता था। समर सिंह का काम यह था कि खाली मेरे साथ में काम करे और किसी के साथ में काम न करे। वो किसी भी काम करने जाती थी तो उसको हरदम टॉर्चर करता था, बहुत टॉर्चर करता था। और अपना काम जो इतना दिन मेरी लड़की से करवाया, जब दूसरे साथ में काम करे वही पैसा नहीं देता। आज तक अभी तक 1 रुपया मेरी लड़की का इतना काम कर नहीं दिया है। और उसको उल्टा टॉर्चर मारता पीटता, गाली करो। मैंने भी 2-3 बार गई, बोली क्या तेरी पाप पलटी है, क्यों मेरी लड़की पर हाथ उठाया। आकांक्षा को घटना वाली रात किसी पार्टी में आखिरी बार देखा गया। होटल के मैनेजर की माने तो जब वो वापस आई थी तो उनको छोड़ने एक युवक भी साथ आया था। पुलिस ने युवक की पहचान टिकरी के रहने वाले संदीप के तौर पर की है। वो आकांक्षा को पहले से जानता था। सारनाथ पुलिस ने संदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आकांक्षा कहां और किस पार्टी में गई थी। उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ था कि वहां से लौटने के बाद वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गई।
पुलिस को कोई भी बयान बिसरा रिपोर्ट के आने से पहले नहीं देना चाहिए था, क्योंकि बिसरा उनके पेट में जो एक अनआइडेंटिफाइड जो एक ब्राउन कलर का पदार्थ पाया गया है, वह उसके कारण या किसी भी कारण से उनका जो स्टमक है उसमें जो म्यूकोसस सेल्स होती हैं वो बिल्कुल चोक्ड हो गई थी। और वो चोक तब होती हैं जब कोई हैजार्डियस पदार्थ पेट के अंदर जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सवाल यही उठ रहा है कि आकांक्षा के पेट में मिला भूरे रंग का पदार्थ आखिर है क्या। मां के बयान भी बताते हैं कि समर सिंह और संजय सिंह आकांक्षा को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन देखना यह होगा कि अब अंततः जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बात इसके आगे भी चली गई है, अब सीबीआई जांच की भी मांग उठ रही है। क्या सीबीआई जांच इस पूरे गुत्थी को सुलझा पाने में कामयाब होगी, ये भी देखना होगा। वाराणसी से सहयोगी शिव मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। और आकांक्षा दुबे मौत मामले में एक और बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि जिस कमरे में आकांक्षा का शव मिला उसे पुलिस की मौजूदगी के बिना ही खोल दिया गया था। और यह खुलासा हुआ है होटल के सीसीटीवी वीडियो से, जिसमें एक व्यक्ति कमरे के भीतर झांकता दिख रहा है, जबकि उस वक्त पुलिस वहां पर मौजूद नहीं है। आकांक्षा होटल के कमरा नंबर 105 में रुकी हुई थी और इसी कमरे में आकांक्षा का शव फंदे से झूलता हुआ मिला था। यह तस्वीर देखिए, सीसीटीवी की यह तस्वीर है और इस सीसीटीवी तस्वीर से यह स्पष्ट हो रहा है कि कमरा तब खोला गया जब वहां पुलिस नजर नहीं आ रही है, यानी कि पुलिस के आने से पहले ही वो कमरा खोला गया था और यह सीसीटीवी वीडियो से खुलासा हुआ है। क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि इस मामले में होटल के मालिक की संलिप्तता भी है। आरोप समर सिंह के ऊपर, संजय सिंह के ऊपर तो लगाए गए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी आरोप लगाया गया कि इसमें होटल मालिक की संलिप्तता भी है। और यह तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यह जो कमरा खोला गया किसी दूसरी की से, किसी दूसरी चाबी की मदद से, और उस वक्त इस कमरे को खोला जा रहा है जब वहां पर पुलिस की टीम मौजूद नहीं है। ये देखिए, ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक कई चाबियां ट्राई की गई और फिर इस कमरे को ये देखिए किस तरह से खोलने की कोशिश की जा रही है। ये इस सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। तकरीबन 4-5 लोग कमरे के बाहर नजर आ रहे हैं और इस कमरे को पुलिस की मौजूदगी के बिना ही खोला गया था। जी न्यूज़।